अब मैं आ गई टॉप फ्लोर पे। यहाँ आके इतना अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल शांति, बिल्कुल कोई भी नहीं है। और डर भी लगता है। डर ये लगता है कि अगर कहीं कुछ हो गया, ठोकर लग गया, गिर गई या कुछ भी, तो यहाँ कोई नहीं है जानने वाला। और इतना ऊपर कौन आएगा, क्योंकि जो ये फ्लोर है इस पे भी कोई नहीं रहता। अभी बिल्कुल शांति है नीचे भी, और इसके ऊपर तो कोई खैर आने वाला ही नहीं है। कभी कभार महीने में एक आध बार लोग आ जाते हैं जिसको पानी की प्रॉब्लम होती है या टंकी देखने। और मैं जब ये बात बोल रही हूँ कि मैं छत पे अकेले आई हूँ, यहाँ कोई नहीं है और डर लग रहा है मुझे, तो मेरे माइंड में ये चल रहा है कि अगर मेरी माँ ये पोस्ट देखेगी तो तुरंत कॉल करके बोलेगी कि तू कहाँ गई थी कि वहाँ कोई नहीं है और तू ऐसे जगह पे क्यों जाती है। मतलब मुझे बहुत डांट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नीचे अगर सब्ज़ी लेने जाती हूँ और फ़ोन ऊपर रख के जाती हूँ, बच्चे कभी फ़ोन पिक कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि मम्मा सब्ज़ी लेने नीचे गई है। तो जब मैं आती हूँ तो मुझे बहुत सारा डांट सुनने को मिलता है कि तू बच्चे को ऊपर छोड़ के कैसे चली गई, बच्चे को लेके क्यों नहीं गई, वो घर में क्या कर रहा था अकेले। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ पे ना डांटते रहती है कि नहीं बिल्कुल सेफ्टी से रहो, बिल्कुल साथ में रहो, बच्चों के साथ में रहो और ऐसे जगह पे नहीं जाओ जहाँ पे कुछ डर है। 6 बजे कॉल करेगी, कहाँ हो, मैं बोलूँगी सैलून, तो सैलून पे हो, कब घर जाओगी। और जिस दिन मैं बोलती हूँ घर पे आ गई, ठीक है अपना घर पे ही रहो, ठीक है। मतलब उसको लगता है कि हम सेफ्टी से रहें, हम घर रहें, बहुत ज़्यादा हमें बाहर ना पड़े। बट ऐसे थोड़ी चलती है लाइफ। जब भी कॉल करती है अपना मोबाइल लिफ्ट में लेकर के जाना, लिफ्ट में बिना मोबाइल के कभी मत जाना, साथ में ही रखना। एक एक छोटी छोटी चीज़ बताते रहती है। सब्ज़ी जब खरीदती हो तो सब्ज़ी वाले के पास मोबाइल लेके बात नहीं करना चाहिए। कभी कुछ बात निकल जाता है कि हम किस ब्लॉक में रहते हैं, हम किस सोसाइटी में रहते हैं, तो वो सुन लेगा, वो जान जाएगा। तो इससे अच्छा है कि फ़ोन उठाओ ही नहीं। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैं क्या बताऊँ। उसको गठिया हो गया था, का इलाज कराने के लिए गांव में जाना पड़ता था। उस टाइम उसको कोई कहीं बता देता था तो वो जाती थी। तो जब गांव में जाती थी और उसको लगता था कि कितना पतला रोड है, यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती है, बहुत उतर के जाना पड़ता है। गांव में होता है ऐसे कि गाड़ी कहीं और रुक जाती है, बाकी पैदल लोग जाते हैं। तो वही मनाने लगती थी कि हे भगवान, मेरी बेटियों की शादी ऐसे गांव में कभी मत करना जहाँ की गाड़ी ही ना आ पाए। मतलब तुरंत मनाने लगती थी। उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती थी कि सब सुख सुविधा रह करके क्या होगा। गांव से नहीं डरती थी वो कि गांव में शादी ना हो, ऐसा कभी नहीं सोचा मेरी माँ ने। बट ये ज़रूर सोचने लगती थी और घबरा जाती थी कि जहाँ जिस गांव में गाड़ी ना जाता हो वहाँ जाके भगवान भगवान करने लगती थी। एक बार की बात बता रही हूँ आप लोगों से। अभी रिसेंटली मैं अथारो को स्कूल लेने गई थी और ऐसे ही मैं व्लॉगिंग कर रही थी, अथारो पीछे था। तो ऑब्वियस सी बात है कि व्लॉगिंग अगर मैं कर रही हूँ तो केवल मैं ही दिखूँगी, बाकी तो कोई दिखेगा ही नहीं। तो बोल रही थी कि तू कहाँ थी, तू उस टाइम कहाँ थी, तुझे ज़्यादा व्लॉगिंग ज़रूरी है। बच्चा पीछे अकेले आ रहा था। अरे बच्चा मेरे साथ में है, अगर मैं आगे चलूँगी तो मेरे पीछे ही रहेगा, कहाँ जाएगा। तो इतनी डांट पड़ी थी मुझे कि तू बच्चे का फिंगर पकड़ के रख, बच्चे को साथ में रख, वो इधर से उधर कहीं चला जाएगा। और जबकि मैं स्कूल से लेने गई थी उसको और अंदर थी, बाउंड्री के अंदर ही थी, तो भी मुझे बहुत सुनने को मिला था। मैं अगर व्लॉगिंग करती हूँ तो उस व्लॉगिंग पे एक एक चीज़ पे रोज़ सुनने को मिलता है कि तूने ऐसे कैसे बोला, तूने ये क्यों बोला, तुम मतलब एक एक चीज़। आज भी मुझे लगता है कि मैं अनमैरिड हूँ और कुछ सोचती भी हूँ कहीं जाने का, तो सबसे पहले मेरे माइंड में मेरी माँ आती है कि ये सही तो है ना, कुछ गलत तो नहीं है, मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी।